बॉय की प्रॉब्लम है कि मैं अपने ख्यालात और जज्बात की जंग में फंस चुका हूँ। यानी कि ये बॉय एक अंदरूनी कश्मकश में है जिसमें उसके इमोशंस और उसकी थॉट एक दूसरे के अपोजिट है। तो बॉय ये इनर कन्फ्लिक्ट बेसिकली इंसान अपने अंदर खुद बनाता है, जो कि आपके अंदर दो अपोजिंग मोटिवेशंस का नतीजा है। और ये दो अपोजिंग मोटिवेशंस कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स या कन्फ्लिक्टिंग नीड्स की वजह से हो सकती है। ये बात शायद समझ ना ही हो तुम्हें, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। लेट्स सपोज तुम्हें तुम्हारे सिटी का एनवायरनमेंट बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते, फिर भी तुम प्लास्टिक गार्बेज बैग्स यूज करते हो। अब ये कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स एंड कन्फ्लिक्टिंग नीड्स हैं तुम्हारे अंदर, कि तुम्हारे बिलीव्स ये हैं कि एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तुम्हें गार्बेज बैग्स और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के नुकसान का पता है, लेकिन इधर नीड है तुम्हारी, जिसकी वजह से दो अपोजिंग मोटिवेशंस एक कॉन्फ्लिक्ट बन गई हैं तुम्हारे अंदर। ऐसे ही पर्सनल लेवल पे तुम्हारे अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट है। लाइक तुम चाहते हो तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आए, लेकिन तुम स्टडी नहीं कर रहे, तुम सारा दिन गेम्स खेल रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके अपने आप को मेंटली इंटरटेनमेंट दे रहे हो, लेकिन आपका दिल, आपका जमीर जो है वो आपको अंदर से ही बुरा कह रहा है कि तुम स्टडी नहीं कर रहे हो। ये अपोजिंग मोटिवेशंस हैं तुम्हारे अंदर, जिसको हम कहते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, इस बात को क्लियर करो, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये इनर कॉन्फ्लिक्ट ना यार बड़ी कुत्ती चीज है, आपको बहुत तकलीफ देता है, यहाँ तक कि जब तक तुम मर नहीं जाते। क्योंकि इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जॉन वल्फ गैंग की एक सेइंग है, उसमें वो यही कहते हैं, अफसोस मेरे अंदर दो रूहें रहती हैं, हर एक वहाँ पे महारत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ेगा। हाँ तो बॉय, तुम्हें पता चल गया होना कि इनर कॉन्फ्लिक्ट है क्या। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसको खत्म कैसे करना है। अपने आप को एक जंगजू की तरह देखो, एक फाइटर की तरह देखो, क्योंकि तुम खुद से एक मुश्किल जंग में हो यार। ये बात सिर्फ आजकल की नहीं है, ये जंग पूरी जिंदगी रहेगी तुम्हारी खुद से। अब तुम्हें सिर्फ ये समझना होगा कि तुम वो शख्स हो जो अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हो, और वो जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी मलकियत है वो। कभी भी अपने आप को ब्लेम मत दो यार, क्योंकि एक फाइटर कभी भी खुद को ब्लेम नहीं देता। इसलिए हिम्मत करके यार अपने अंदर बैठे दुश्मन से लड़ो। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखो यार। इनर कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह यही है कि तुम एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हो लोगों से। तुम बहुत एक्सपेक्ट करते हो अपनी जीएफ या बीएफ से, अपनी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से, लेकिन बॉय दुनिया ऐसे नहीं चलती है। बस इस बात को समझ लो कि तुम इस दुनिया के किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। और तुम चाहते हो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल जाए, क्योंकि तुम एक्सपेक्टेशंस लगाते हो सबसे, लेकिन ऐसा कभी होने वाला है नहीं कि कोई भी इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे। इसलिए खुद को बदलो भाई। इल्यूजन्स में रहना बंद करो यार, रियलिटी में रहना सीखो। अगर फैक्ट्स नहीं है तो किसी भी तरह की एजम्पशंस क्रिएट मत करो अपने माइंड में। अगर पुरानी रिवायतें भी देखोगे कि पुराने लोग ऐसे कहते थे कि जी बिल्ली रास्ता काट ले तो बस उस दिन कुछ बुरा होगा। एक और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी प्रॉब्लम को इग्नोर करो, वो खुद दूर चली जाएगी आपसे। अबे यार, जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपकी जान नहीं छोड़ रही है। अब जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है, तो बिल्ली तो फिर भी खाएगी ना कबूतर को। तो ये सब एजम्पशंस हैं, अगर आप भी ऐसे करोगे तो रुल जाओगे फ्री में। इसलिए फैक्ट्स को देखकर इनर कॉन्फ्लिक्ट से बचो। अपने आप से सवाल मत करो यार, तुम किसी चीज के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो बट कुछ होता नहीं, वहां से कुछ मिलता नहीं है तुम्हें, वहां तुम खुद को लूजर फील करते हो। इस कंडीशन में एक नेगेटिव थॉट अपने अंदर लाना ऐसा ही है जैसे आप प्रॉब्लम के लिए फ्लड गेट्स ओपन कर रहे हो। इसलिए अपने आप को ये बात समझाओ कि हर जंग जीती नहीं जा सकती, क्योंकि ये बात माइंड में रखो, जितनी बड़ा सैक्रिफाइस, जितनी बड़ा फेलियर होगा, उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलेगी तुम्हें। कभी भी इस दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि किसी की मेहनत जाया गई हो। इसलिए ऐसे ही पॉजिटिव सोच के इनर कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। हमेशा मूव ऑन करते रहो यार, एक जगह रुक जाने से तुम इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओगे। टाइम कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर तुम कभी भी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में अटक जाओगे तो तुम उधर ही फंस के रह जाओगे, और तुम्हारे साथ वाले पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु का कहना है कि मूवमेंट ही असल चीज है जिंदगी में, इसलिए अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम से मूव ऑन करते रहो। तो बॉय, ये थे 5 फैक्टर्स जिस पे फोकस कर लेने से तुम इनर कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हो।